एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिलेटेड रिटर्न के बारे में। बिलेटेड रिटर्न होती क्या है, क्या लास्ट डेट है बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की, आप इसको किस तरीके से फाइल कर सकते हैं, कितनी आपको पेनल्टी पे करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिलेटेड टैक्स रिटर्न। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिलेटेड रिटर्न होती क्या है। अ बिलेटेड रिटर्न इज फाइल्ड व्हेन अ टैक्स पेयर फेल टू फाइल देयर ITR बाय द ओरिजिनल ड्यू डेट व्हिच इज टिपिकली 31st जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउड एन इंडिविजुअल टू फाइल देयर बिलेटेड रिटर्न until a specified date, providing an opportunity for those who missed the initial deadline। अब बिलेटेड रिटर्न क्या होती है, अगर आप अपनी ओरिजिनल रिटर्न को टाइमली फाइल करना भूल गए हैं तो आप उसको बाद में भी फाइल कर सकते हैं। जब हम उस ओरिजिनल रिटर्न को आफ्टर ड्यू डेट फाइल करते हैं तो उस टर्म को हम यूज़ करते हैं बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न हम कब तक फाइल कर सकते हैं? अगर मैं असेसमेंट ईयर 2023-24 की बात करती हूँ तो असेसमेंट ईयर 2023-24 की रिटर्न जो कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर थे उनके लिए लास्ट डेट थी 31 जुलाई 2023। 31 जुलाई 2023 तक उनको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर देना था। बट अगर कोई इस रिटर्न को उस टाइम तक फाइल नहीं कर पाया, उसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन पूरी अवेलेबल नहीं थी या उनको नॉलेज नहीं थी कि उनको रिटर्न फाइल करनी चाहिए, अब उनके पास नॉन फाइलिंग के मैसेजेस आ रहे हैं, तो अभी भी वो उस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं एज अ बिलेटेड रिटर्न। उसकी जो लास्ट डेट है वो है असेसमेंट ईयर 2023-24। द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग बिलेटेड रिटर्न इज December 31st 2023। अभी भी आप 31 दिसंबर तक अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं अगर आप उस रिटर्न को पहले फाइल करना भूल गए थे तो। इसी के साथ एक चीज़ और क्लियर कर दूं, आजकल बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि उनके पास नॉन फाइलिंग के मैसेजेस आए हैं या फिर मेल आए हैं, अब उनको क्या एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी बहुत डिटेल्ड में वीडियो कवर किया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कॉल्स और मैसेजेस अब इस टाइम पर इसलिए भी आ रहे हैं कि अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है और डिपार्टमेंट को लगता है आपको रिटर्न को फाइल करना चाहिए तो आपके पास अभी भी टाइम है 31 दिसंबर का, आप उस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। इसीलिए ये रिमाइंडर मैसेजेस बार बार डिपार्टमेंट की तरफ से आ रहे हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी अभी तक भी AY 23-24 की रिटर्न को फाइल नहीं किया है। सो आप उसको अभी रिटर्न को फाइल कर दीजिए एज अ बिलेटेड रिटर्न। 31 दिसंबर आपके लिए लास्ट डेट है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए मैं अपनी अब रिटर्न को फाइल करने जा रही हूँ एज अ बिलेटेड रिटर्न, तो उस केस में आपको कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं जब हम तो उसके ऊपर पेनल्टी लगती है अंडर सेक्शन 234F। ये जो पेनल्टी होती है वो डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ पेनल्टी डिपेंड करता है कि आपकी टोटल इनकम कितनी है। आपकी टोटल इनकम के बेसिस पर ही हमारे ऊपर पेनल्टी को चार्ज किया जाता है। यहाँ पे 3 स्लैब्स बनाए हुए हैं क्वांटम ऑफ पेनल्टी के लिए। अगर आप अपनी बिलेटेड रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं आपको ये देखना है कि आपकी टोटल इनकम कितनी है। अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख से बिलो है जो कि हमारी नॉन टैक्सेबल लिमिट होती है, 2.5 लाख से अगर आपकी टोटल इनकम कम है तो आपको जो पेनल्टी पे करनी है वो है नील। दैट मीन्स आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी अगर आपकी नॉन टैक्सेबल इनकम से इनकम कम है तो। और अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख से कम है, 5 लाख से कम है बट 2.5 लाख से आपकी इनकम ज़्यादा है तो उस केस में जो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी वो है 1000 रुपीज़। थर्ड सिचुएशन है, अगर आपके ऊपर जो इनकम है टोटल इनकम है 5 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में आपके ऊपर जो पेनल्टी लगेगी वो लगेगी 5000 रुपीज़। तो 3 स्लैब्स दिए हुए हैं इन्होंने पेनल्टी के लिए। अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो आपको अपनी टोटल इनकम को चेक करना है। अब ये माइंड में क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे टोटल इनकम की क्या डेफिनेशन है। देखिए टोटल इनकम जब आप कैलकुलेट करेंगे अपनी तो यहाँ पर ये बात करता है आफ्टर डिडक्शन। आफ्टर डिडक्शन जो आपकी टोटल इनकम निकल के आती है जिसके ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेट करना होता है, हम उस टोटल इनकम की यहाँ पे बात कर रहे हैं। लेट सपोज आपकी जो इनकम है वो टोटल 5 लाख रुपीज़ है।
ठीक है। और आपको जो डिडक्शन मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए 50,000 की इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट के बाद आपकी जो टोटल इनकम है वो कितनी हो जाएगी, जो टैक्सेबल टोटल इनकम है वो कितनी हो जाएगी डिडक्शंस के बाद, वो होगी 4.5 लाख। तो उस केस में आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी 1000 रुपीज़। बट अगर आपकी जो इनकम है वो 5 लाख से ज़्यादा है, डिडक्शंस के बाद हम कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए आपकी जो इनकम थी वो 6 लाख है, 50,000 की जब मैं डिडक्शन क्लेम करूंगी तो वो इनकम आएगी 5.5 लाख। तो वो टोटल इनकम अभी भी आपकी 5 लाख से ऊपर ही है। तो उस केस में आपके ऊपर जो पेनल्टी लगेगी वो लगेगी 5,000 रुपीज़। जो मैक्सिमम पेनल्टी 234F की लगती है वो लगती है 5,000 रुपीज़। पहले ये पेनल्टी 10,000 तक जाती थी, बट अब कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं 2-3 साल से, उसके बाद ये पेनल्टी मैक्सिमम 5,000 चार्ज होती है। अब आप बिलेटेड रिटर्न कौन कौन फाइल कर सकता है, अगर आप इंडिविजुअल हैं, HUF है, कंपनी है, फर्म है, AOP है, तो इस सब को राइट है कि वो अपनी बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं अगर वो पहले फाइल करना भूल गए थे। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये जो आपकी पेनल्टी है ये आपको पे कैसे करनी है। आपको पेनल्टी की पेमेंट करने के लिए, जैसे हम इनकम टैक्स की पेमेंट के लिए चालान नंबर 280 को फाइल करते हैं, ऐसे हमें चालान नंबर 280 फिल करना है। जब हम चालान नंबर 280 फिल कर रहे होते हैं, आपको जो ऑप्शन आते हैं उसमें कोड के, वहाँ पे कोड सेलेक्ट करना है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स अंडर द हेड 300। उसके बाद वहाँ पे ऑप्शन आते हैं कि आप टैक्स पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, पेनल्टी पे कर रहे हैं, अदर्स पे कर रहे हैं। तो वहाँ पे आपको अदर्स के कॉलम में अपना पेनल्टी का अमाउंट मेंशन करना है। गलती से भी पेनल्टी में कुछ नहीं डालना है, इंटरेस्ट में कुछ नहीं डालना है। कुछ लोग ये गलती करते हैं, वो पेनल्टी और इंटरेस्ट में अमाउंट को फीड कर देते हैं, बट आपको वहाँ पे एक अदर्स का कॉलम होता है, वहाँ पे आपको 1000 या 5000 जो भी आपकी पेनल्टी है उतना अमाउंट मेंशन करके फिर उसकी पेमेंट आप इजीली कर सकते हैं। अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत सारे डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़ सकते हैं। नंबर 1 तो यही हो गया कि आपको पेनल्टी पे करनी पड़ रही है। देन आपके जो इंटरेस्ट होते हैं, जो इनकम टैक्स का इंटरेस्ट होता है 234A, B, C, ये भी आपके ऊपर चार्ज होता है क्योंकि आप रिटर्न लेट फाइल कर रहे हैं। इसके अलावा आपके कुछ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस होते हैं। अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं तो अगर आपके कोई कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हैं और अगर आप अपने रिटर्न को फाइल करने में लेट हो गए हैं, आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आप उसको नेक्स्ट ईयर के लिए जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इसमें 1 या 2 ही आपके लॉसेस ऐसे होते हैं जो कैरी फॉरवर्ड हो पाते हैं, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी का आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, बट बिजनेस लॉसेस आपके कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ डिडक्शंस हैं जो आपको नहीं मिलती हैं अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो, अंडर सेक्शन 10A, 10B, 10IA, 80IA। इसके अलावा मान लीजिए आपका रिफंड बनता था, आपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करी, तो क्योंकि आपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करी है तो आपका रिफंड आने में भी डिले होगी। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ये सब डिसएडवांटेजेस हैं जो बिलेटेड रिटर्न के साथ चलते हैं, क्योंकि आपने रिटर्न फाइल करने में लेट करी है तो ये सब आपको डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़ते हैं इन केस ऑफ बिलेटेड रिटर्न। अब बात कर लेते हैं कि 31 दिसंबर क्यों है इतनी इम्पोर्टेंट रिटर्न फाइलिंग के लिए, क्योंकि जो आपकी ये बिलेटेड रिटर्न है उसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर के बाद आप कभी भी असेसमेंट ईयर 2023-24 की रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आप उसके बाद फाइल करना चाहते हैं तो आपके पास एक अपडेटेड रिटर्न का ऑप्शन होता है जिसको आप यूज़ करके रिटर्न को ओनली फाइल कर पाएंगे, या फिर आपको डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, कंडोनेशन रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी, तभी आप इस रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। इसके अलावा जो लोग अपनी रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हैं, ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं, रिवाइज रिटर्न फाइल करना चाहते हैं ड्यू टू एनी रीज़न, उनके लिए भी 31 दिसंबर लास्ट डेट है। वो 31 दिसंबर तक ही अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, उसके बाद वो रिवाइज नहीं कर पाएंगे। और बिलेटेड रिटर्न को भी आप रिवाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो भी इस टाइम लिमिट पे डिपेंड करता है। बिलेटेड रिटर्न एक बार आप जब फाइल कर देते हैं तो आप उसको जितनी बार भी चाहें उतनी बार रिवाइज तो ज़रूर कर सकते हैं, बट द थिंग इज़ कि आप उसको 31 दिसंबर के बाद उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते, चाहे आप उसको रिवाइज करना चाहते हैं या फिर कोई फ्रेश रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। इसीलिए 31 दिसंबर इतनी इंपॉर्टेंट है टैक्स पेयर के लिए कि रिटर्न पे आपको कोई भी एक्शन लेना है अपनी AY 23-24 की, तो आप 31 दिसंबर से पहले ले सकते हैं, उसके बाद आप ये एक्शन नहीं ले पाएंगे।
सो ये थी हमारी वीडियो बिलेटेड रिटर्न से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।